In this video we will discuss about complex number and और ये भी डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कहाँ पे आया, कैसे इसका इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे हमारा आया, इसका यूज कहाँ पे है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई इक्वेशन लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री है तो लेफ्ट राइट साइड आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो अंडर रूट आ गया। यहाँ से हमें मिल गया इसकी दो वैल्यू, एक प्लस माइनस रूट थ्री। तो मतलब इसकी इस इक्वेशन के हमारे दो रूट आए, एक माइनस रूट थ्री एक प्लस रूट थ्री। तो मतलब इसके दो रियल रूट आ गए, यहाँ पे हमें तो मिल गया। लेकिन अगर इस तरह का इक्वेशन अगर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये प्लस थ्री है तो इस तरफ आएगा तो माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट आ गया माइनस थ्री। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अब ये रियल रूट हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा रियल नंबर कहता है कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, अगर नॉन नेगेटिव आता है तो कहेंगे भैया वो रियल नंबर है। लेकिन अगर आप स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर है, तो रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एंट्री होती है, क्या होती है कि अगर हम यहाँ पे थ्री इंटू माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं अंडर रूट में, और हमको पता है कि जो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, इन्होंने एक आयोटा एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक टर्म का यूज किया, इसको बोलते हैं आई। आई मतलब आयोटा। इन्होंने बताया कि आई की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट माइनस वन होती है। ठीक है ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। और ये भी एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे इनको आ गया कि आई आई माइनस वन की वैल्यू आई स्क्वायर आ गई अंडर रूट में। और हमको पता है अंडर रूट में कोई चीज दो बार है तो बाहर आएगा तो वन टाइम हो जाता, थ्री अंडर रूट थ्री आई। यहाँ पे हमारे वैल्यू मिल गए। पहले तो निकाल नहीं पा रहे थे, अब देखिए हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल ली। तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज आता है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसको जरा सा समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहता है कि अगर कोई x और y रियल नंबर है, x और y रियल नंबर है, रियल नंबर पता है ना क्या होते हैं, ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर करने पे अगर वो नॉन नेगेटिव आता है वो हमारे सारे रियल नंबर होते हैं। पहले जितने भी नंबर होते हैं सब हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, तो x और y कोई रियल नंबर है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर में बी डिफाइंड एज ए ऑर्डर्ड पेयर। पहले आप x को लिखेंगे फिर i प्लस y को, इस तरह का जो ऑर्डर बनाएगा ऑर्डर, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको z से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हमारे यहाँ से पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट ये है कि इसको रियल पार्ट बोलेंगे x को, और y को y को इमेजिनरी पार्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x। वैसी बात है, इसका रियल पार्ट यही है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू आई वाई, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसमें क्या होता है, ये हर बार ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्लीज आप इस लोगों को जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है नोट्स जरूर बनाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो अगर कह रहा प्योरली रियल नंबर हो और प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, उसमें कंडीशन क्या कहता है, अगर कोई x प्लस आई वाई कोई हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कह रहा कि अगर देन z सेड टू बी प्योरली रियल। अगर कह रहा प्योरली रियल, अगर हमने कहा x प्लस आई वाई ये कोई हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कह रहा है ये प्योरली रियल है, अगर प्योरली रियल है, इसका मतलब प्योरली रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं भैया तुम एकदम प्योर हो, एकदम शुद्ध हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पार्ट वाला अगर ना रहे, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो कहेंगे भैया z इक्वल टू एक्स। ऐसा जो आएगा उसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो कहेंगे भैया प्योरली रियल। से दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर प्योरली इमेजिनरी दिखाना है तो रियल पार्ट तो नहीं होना पड़ेगा। अगर x प्लस आई वाई है, तो अगर आपको x प्लस आई वाई है, अगर आपको प्योरली इमेजिनरी दिखाना है तो रियल पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। तब ये कंडीशन था, तो वही लिखा कि अगर आपको प्योरली इमेजिनरी दिखाना है तो x इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। ये हमारे दो कंडीशन हुए। इसमें रिमार्क पॉइंट है, जरा हम लोग इसको रिमार्क क्या है जरा देख लेते हैं। इसमें कह रहा है जितने भी नंबर होते हैं, जितने सारे रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने कहा 2, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। मतलब कैसे, का 2 प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हैं ना, z इक्वल टू, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा पहला पॉइंट ये हुआ कि सारे रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था कि जितने जीरो जो होता है वो प्योरली इमेजिनरी भी होता है और प्योरली रियल भी होता है। और कह रहा है एन इमेजिनरी नंबर मे बी प्योरली इमेजिनरी और नॉट।
कह रहा जो जितने भी हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं वो प्योरली इमेजिनरी भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है कि z इक्वल टू x1 z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2 कोई हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कह रहा है कि अगर z1 z2 z2 भी इक्वल, कह रहा है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 आपस में इक्वल है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। इसका मतलब ये होगा कि जो z1 का जो रियल पार्ट है वो z2 के रियल के पार्ट के इक्वल होना चाहिए और जो z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो z2 के रियल इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं। तो देखा z1 इक्वल टू z2, ये कह रहा है अगर इक्वल है तो x1 प्लस iy1, ये हमारा z1 था, इक्वल टू z2 क्या था x2 प्लस iy2 था। ये कह रहा है कि अगर इक्वल है तो हमको पता ये भी है कि जो ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी, ये रियल पार्ट है इमेजिनरी, तो रियल पार्ट को रियल के पार्ट साथ कंपेयर कराते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिल गया कि जो x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। इक्वल है कि नहीं? ये हमारा मिल गया। दूसरा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सीखेंगे, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना। ये हमारे चार है और इसमें भी प्रॉपर्टीज आते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। कह रहा है कि z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2 कोई हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। कह रहा है इनका जो सम जो होगा वो डिफाइन कैसे है, इनका सम का z1 प्लस z2 आपको ऐड करना है। हमको पता है z1 की वैल्यू क्या थी, x1 प्लस iy1 एंड ये हमारा z1 हो गया। z2 की वैल्यू क्या थी, x2 प्लस iy2, ये थी। अब हमको ऐड करना है, हमको पता है कि भैया जो जिसकी जैसी संगत थी वो उसी के साथ जाना चाहेगा। ये हमारा रियल नंबर है, रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट साथ जाना चाहेगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ। यहाँ प्लस है तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्लस iy1 प्लस iy2, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको ये दिख रहा होगा कि x2 प्लस i2, ये x2 प्लस x1 प्लस x2 और यहाँ पे दोनों i कॉमन तो i बाहर, तो y1 प्लस y2। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करेंगे ये हमारा आएगा कि पहले वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका रियल पार्ट और दूसरे वाले का रियल पार्ट से बिल्कुल ऐड करेंगे और पहले वाले का रियल इमेजिनरी पार्ट और दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट दोनों को ऐड करेंगे, तो वो होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल में कहा z इक्वल टू x1 कोई नंबर ले लेते हैं 2 प्लस 3i और z2 हमने कोई ले लेते हैं, z2 इक्वल टू ले लेते हैं 5 प्लस 7i ले लेते हैं। हमने कहा भैया z1 प्लस z2 बता दो क्या आएगा, हमने कहा दे रही है भैया क्या होता है 2 प्लस 3i, ये हमारा z1 हो गया, प्लस z2 क्या है 5 प्लस 7i, ये हमारा z2 हो गया। तो हमने बताया था कि भैया कि रियल पार्ट को रियल पार्ट साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो 2 का 5 से करेंगे तो 2 प्लस 5, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। और इसका 3 और 3i का करेंगे और 7i का करेंगे, दोनों जोड़ लेंगे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 10i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का इस तरह का हमारा प्रोसेस होता है। समझ में आया कि नहीं? अब कोई कोई को हो सकता है हमें माइनस है तो माइनस रख करके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे वही पैसे ही आएगा। अब हम लोग इसमें एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है जरा इसको बेसिक पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम लोगों ने एडिशन सीख लिया है, अब उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग सीखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्लोज है, तो भैया तुम और मिलेंगे तभी हम लोग दोनों लोग क्लोज ही रहेंगे। मतलब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है z1 इक्वल टू h2 2 प्लस 3i एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस 2i 3i, कुछ भी ले लेते हैं। अगर हमने कहा दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, ऐड करने पे क्या z1 प्लस z2 2 प्लस 3i और 1 प्लस 3i, आप इसको ऐड करेंगे 1 और 2 क्योंकि रियल 1 जुड़ेगा तो 3 और 3 प्लस 3 है 6i। तो ये जो हमारा z1 और z2 आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कोई दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारा हो चुका। अगला आता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, सेम वही चीज है।
हमने कहा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसको आप पहले को लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बाद में दूसरे को, तो वो जो ऐड करने पे ये आया। अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हैं, दूसरे को पहले कर देते हैं, मैंने इसी चीज को ये पूरे को यहाँ, इसको यहाँ कर दिया और इसको वाले को यहाँ ऐड करेंगे तब भी हमारा सेम आएगा। ये बोलते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या कहता है, इसमें एसोसिएट कर जाता है, मतलब हम और तुम कोई तीसरा एसोसिएट कर जा रहा है, तो मतलब इसमें तीन हमारे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करते हैं, बाद में तीसरे के साथ करते हैं, वही आंसर आएगा, वही रिजल्ट आएगा। बाद में कौन सा रिजल्ट आएगा, दूसरे तीसरे को ऐड करते हैं, बाद में उसको पहले के साथ करते हैं, तब भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहता है, नाम से एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसको जीरो जीरो के साथ ऐड करते हैं तो वो हमारा वही आएगा, कौन, वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। एग्जांपल की मदद से एक समझ लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये कोई हमारा Z1 Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप इसको Z को Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, अगर आप इसको जीरो के साथ ऐड करते हैं, Z क्या है, 2 + 3i, अगर आप इसको ऐड करते हैं जीरो के साथ, मतलब 0 + 0i लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जीरो करेंगे तभी जीरो आएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो मैंने कहा 2 + 0 2 और 3 + 0 i ये है। जो हमारा z आएगा 0 + z + 0 वही आ रहा है, और 0 + z करेंगे तभी भी हमारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसका मतलब हमारा हुआ ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अगला का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका उसके एडिटिव इनवर्स मतलब उसके इनवर्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर आप ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने कहा ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसमें आप माइनस लगा दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा 3i। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं z + -z की वैल्यू को, z की वैल्यू आई है 3 + 2i, 2 + 3i और प्लस, और z -z की वैल्यू है -2 -3i, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 3i -2 -3i, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे हो गया, तो हमारा आगे क्या है, मतलब z प्लस -z की वैल्यू ऐड करेंगे 0 आएगा, ऑर्डर को चेंज करेंगे तभी सेम आएगा। अब हम लोग चलते हैं ये हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी हमारी नहीं होती है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन चलते हैं, फिर डिवीजन पे। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग डिफरेंस करना सीखने वाले हैं। तो मान लो कोई ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 + i(y1) एंड z2 है x2 + i(y2), ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका आपको डिफरेंस करना है, z1 - z2। तो हमारा क्या z1 क्या है, x1 + i(y1), x1 ये हो गया, और माइनस ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, और x2 + i(y2) ये हमारा दूसरा है। तो हमारा क्या था, x1 + i(y1), माइनस का साइन है तो अंदर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, -x2 - i(y2). हमको पता है रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, इसका इसके साथ हो जाएगा x1 - x2, एक साथ लिख लिया, यहाँ प्लस i(y1 - i(y2). अब यहाँ पे मुझे x1 - x2 ये तो है ही, यहाँ पे मुझे i कॉमन नजर आ रहा है, तो i कॉमन करेंगे तो y1 - y2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस करने का ये हमारा रूल होता है। एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। क्या है, मान लो कोई x z1 = कोई दिया गया है 3 + 5i, और यहाँ हमारा दिया गया है z2 = 7 प्लस या माइनस लिख देते हैं, जैसे -2i, ये हमारा दिया गया है। यहाँ पे हम माइनस करना है तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि z1 - z2 बताइए भाई साहब कितना आएगा, हमने कहा बताते हैं। तो z1 की वैल्यू क्या है, 3 - 5i, ये हो गया, माइनस z2 की वैल्यू क्या है, 7 - 2i। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 - 5i, और यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, 7 ये प्लस माइनस था तो प्लस जाएगा 2i। हमको पता है रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट के ऐड कराएंगे, 3 में 7 जाएगा तो -4। एक बार लिख लेते हैं, 3 - 7 एक ब्रैकेट में, यहाँ बचा 5i प्लस 2i, ठीक है। तो 3 में 7 आएगा तो -4, और यहाँ 5 में 2 आएगा तो -3i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन का ये हमारा रूल होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट का है या मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं ये जरा देख लेते हैं। कह रहा है कोई z1 = x1 + i(y1) एंड z2 को x2 + i(y2), दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, z1 × z2 मल्टीप्लिकेशन करा, तो z1 की वैल्यू ये है x1 + i(y1),
और z2 की वैल्यू x2 प्लस i/2 है। इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, एक बार इसका इसके साथ x1 x2, अब एक बार इसका इसके साथ, तो प्लस x1 i को बाहर कर x1 प्लस y2, अब इसका एक बार इसके साथ प्लस i x2 y1, अब एक बार इसका इसके साथ, तो आई स्क्वायर जाएगा, आई का आई से करेंगे आई स्क्वायर y1 प्लस इंटू y2, ठीक है x1 x2, और इसको जो हम, ठीक है x1 x2, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉमन नजर आ रहा होगा आई, इसको हम जरा आई को कॉमन ले लेते हैं, x1 y2 प्लस x2 y1, ये हो गया। और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी बताया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे प्लस -1, तो यहाँ प्लस और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, y1 y2, तो अब x1 और x2 प्लस आई x1 y2 प्लस x2 y2, और इसकी वैल्यू प्लस माइनस माइनस y1 y2। अब इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, क्यों इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई वाला टर्म नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम उसको एक तरफ कर देते हैं, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई x1 y2 प्लस x2 y2, ये हमें मिल गया। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये रिजल्ट क्या मिला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका पार्ट और इसका रियल पार्ट का मल्टीप्लिकेशन माइनस क्या नाम है z1 का इमेजिनरी पार्ट माइनस z2 का इमेजिनरी पार्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन वो भी दोनों माइनस में। यहाँ पे i लिख करके x2 y2 प्लस x2 y2, x2 y2 नहीं, ये x1 है, x1 है, x1 यहाँ पे ये हमारा y1 है, ये y1 है, ये y1 है, ये हमारा हो गया किस कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल की मदद से जरा हम लोग समझ लेते हैं। मैंने कहा z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, जनरली हम लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, z2 इक्वल टू 2 माइनस 3i, थोड़ा कुछ चेंज कर लेते हैं, 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनका हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना z1 क्या है 2 प्लस 3i और z2 क्या है 2 माइनस 9i, कुछ भी ले लीजिएगा आप लोग। अब इसका एक बार इसके साथ 2 2 जा 4, एक बार इसके साथ माइनस 89, अब एक बार इसके साथ माइनस सॉरी प्लस क्योंकि प्लस यहाँ भी हम प्लस, तो 6i, और इसके से कराएंगे तो माइनस 3 18, और i का i करेंगे तो i स्क्वायर है, तो 4 और 18 में से यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे, 18 में से 6 जाएगा तो 12i माइनस साइन लगेगा, और हमने अभी बताया i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। 4 माइनस 12i, और ये माइनस माइनस में प्लस, और 1 का 18 से करेंगे 18, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 18 4 22 माइनस 12i, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई लिख लिया आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर डिवीजन पे चलते हैं। हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके, अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा कि हम लोग एडिशन वाले में सीख चुके हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कोई दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आप मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जैसा कि वहाँ पे हम लोगों ने एडिशन में वहाँ ऐड करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई कॉम्प्लेक्स में पहला है दूसरा है तो मल्टीप्लाई कराइए वही रिजल्ट आएगा, दूसरे को पहले रख दीजिए बाद में पहले को रख दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, तो हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगला क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें तीन लोग आ जाते हैं, तो हमारा ए बी सी z1 z2 z3 कोई प्रॉपर्टी है, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, बाद में आप z3 के साथ पहले सेम रिजल्ट आएगा, इसके आप z2 z3 को मल्टीप्लाई कराइए, बाद में आप z1 को मल्टीप्लाई कराइए, सेम रिजल्ट देता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर आप उसको 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही हमारा कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियस सी बात है किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही हमारा रिजल्ट जो आपने उसमें x1 प्लस i/1 लिखा था तो वही हमारा आ जाएगा। अगला क्या है इनवर्स, इनवर्स कह रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस i/1 है तो इसका इनवर्स ये होगा x माइनस i/1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार इससे, वही चीज कर रहा है हमको ये होगा, अगर कुछ भी आप एग्जांपल लेकर के देख लीजिएगा सेम ही रिजल्ट आता है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा डिवाइड पे, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है x1 प्लस i/1 एंड z2 x2 प्लस i/2 है, तो डिवीजन मतलब z1 अपॉन z2, ये डिफाइन होता है z1 अपॉन z2
इक्वल टू Z1 और आप Z2 को आप ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल की मदद से जरा समझ लेते हैं। मैंने कहा Z1 इक्वल टू है 2 + 3i, कुछ भी ले लीजिए, एंड Z2 इक्वल टू 3 + 4i। तो हमने कहा Z1/Z2 बताओ भैया क्या आएगा। तो हमने कहा Z1 इक्वल टू क्या 2 + 3i और Z3 की वैल्यू Z2 की वैल्यू 2 + 4i। मैंने इसका ये हो गया डिवीजन। अगर आपको नीचे से हटाना है तो हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करते, यहाँ लिखते हैं 2 + 3i और 3 + 4i, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ऊपर नीचे। वो भी जो हमारा नीचे रहता है रेशनलाइजेशन, उसके जस्ट अपोजिट साइन से केवल i के आगे माइनस साइन होना चाहिए, -4i 3 - 4i। ओके, अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसका इसके साथ। 2 का 3 से कराएंगे 6, 2 का -4 से कराएंगे तो -8i, 3 का 3 से कराएंगे तो +3 3 जा 9i, i कहाँ i है i, और इसका इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा 12 i स्क्वायर अपॉन एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारा एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और -4i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 6 माइनस -8i और -9i, प्लस में और माइनस में तो प्लस i, क्योंकि i ले आए बड़ा वाली वैल्यू है, और मैंने बताया था i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है अपॉन 3 3 जा 9 -4 16 और i स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है i स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं तो ये रहेगा 6 + i और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन नीचे आ जाएगा 9 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +16। ठीक है, अब ये स्क्वायर में 16 20 हो जाए 18 हो जाएगा और प्लस i अपॉन 25, ये हमारा आ गया 18/25 प्लस i/25, ये हमारा आ गया Z1/Z2 की वैल्यू। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिवीजन इस तरह से हम लोग कराते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप उस सारे एक्सरसाइज के वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, पावर ऑफ i। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है i की पावर आपका 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, i की पावर आपकी वैल्यू 2 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, i की पावर 3 है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे बहुत सारे होंगे। उन्होंने कहा हमको पता है, जो हमको पता पहले हम लिख लेते तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में अच्छे से आ रहा है। ऐसा आप लोगों का मानना है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं एस और नो। बाकी हम अपना बेस्ट दे ही रहे हैं और देंगे भी। तो आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें, आई स्क्वायर का स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायरिंग बोथ साइड तो -1, तो अभी स्क्वायर हो गया। आई की पावर 4 हो जाएगा 2 की पावर 2 और आई स्क्वायर माइनस है इसकी पावर इवन है, तो अगर माइनस और इवन रहता है तो ये पॉजिटिव ले लेता है। तो मतलब यहाँ से हमें मिल गया जो आई की पावर 4 की वैल्यू आएगी वो 1 होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये हमें दोनों रिजल्ट आपको याद करना है। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों रिजल्ट को हम कहीं कॉर्नर में लिख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। और आई को जनरली कोई आई बोलता है कोई आई होता है, जो आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हैं। आई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा की पावर 4 इक्वल टू +1। ये हमारा दो रिजल्ट याद है। तो मैंने बताया आई की पावर 1 की वैल्यू बतानी है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर की मुझे वैल्यू पता है, आई स्क्वायर -1 तो ये हमारा स्क्वायर इस तरफ आएगा तो अंडर रूट आ जाएगा -1, इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट -1 और स्क्वायर की वैल्यू सीधे -1 होती है। 3 की वैल्यू लिख सकते हैं आई की पावर 2 इंटू आई, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है जैसे हमने यहाँ पढ़ा है, और आई की वैल्यू कुछ नहीं है ऐसे लिख देंगे तो आ जाएगा -i, तो मतलब आई क्यूब की वैल्यू आ गई आई और आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, और आई की पावर 1 की वैल्यू चाहिए जमा कीजिए ये आ गई। ऐसे आ गया कि आई की पावर 10 की वैल्यू बताइए क्या होगा। हमने कहा आई की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो जब आप ऐसे ब्रेक मत करिएगा 4 × 4 × आई की पावर 2। हमने कहा ऐसे अगर बहुत बड़े आ जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम, अभी तो ठीक है लेकिन बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -1। लेकिन अगर इसको हम इस तरह रूप में लिखें तो आई की पावर 4 हमने कहा इसको कितनी बार था ये 2 बार, तो इसको 2 लिख दिया मतलब 2 4 2 जा 8 और बचा क्या आई स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 2 जा 8 मतलब आप क्या करिए 10 जो है 10 को 4 से डिवाइड करके कितनी बचाएगा 2 बार 8 आ जाएगा 8 10 2 मतलब 2 बार गया तो आप इसको 2 बार लिखिए और जो कैरी आता है उसको एज फॉर्मेट में आई की पावर में लिख दीजिए। ठीक है, तो
तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर वही हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1 और -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -1, वही चीज़ आएगी नहीं। जैसे हमने एक क्वेश्चन और दे देते हैं आई की पावर 20, इसकी वैल्यू बताइए। हमने कहा आई की पावर 4 पता है और इसको 4 से डिवाइड करें कितनी बच जाएगा 5 बार, कुछ बचा ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, अगर बचता आई की पावर में उसको लिख देते। तो आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, 1 की पावर 5 मतलब 1 ही आ जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं आई की पावर n+5 की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो हमने जैसा पता है कि अगर आई को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आई की पावर n आई की पावर 5, क्यों तो मेरा बेस से में तो पावर डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। और आई की पावर n की वैल्यू हम कुछ लिख नहीं सकते कि n मतलब कोई आप बताइए उसकी वैल्यू क्या आई है। और आई की पावर 5 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई, अभी तो ऐड करेंगे 4 और 5, 4 और 1 तो जाएगा 5, आई की पावर n और आई की पावर 4 की वैल्यू 1, आई की पावर 1 है तो 1 ही लिख देंगे, आई की पावर n और इंटू आई, समझ में आएगी। तो आई की पावर चाहे ये आंसर कर दीजिए या आई की पावर n, इसकी पावर 1 है तो n+1 ये आ गया। तो आई की पावर n+5 की वैल्यू आई की पावर n+1। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन से हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। और तो मुझे नहीं लग रहा है, हाँ अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसा कि जब मैं क्लास 12 में पढ़ रहा था तो मुझे ये प्रॉब्लम आया था, मुझे अभी भी याद है क्या था कि अगर x की पावर -5 आ जाए तब बताइए। प्लस में तो आप मुझे सब निकाल दी, माइनस वाला कैसे निकालेंगे। हमने कहा बहुत इजी है, वही भी हमने कहा 1 माइनस में है तो हमको ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है एक्सपोनेंट का कि a की पावर अगर माइनस होता है m तो नीचे आता है तो प्लस हो जाता है, तो वही रूल करेंगे। यहाँ आई है जिसको नीचे लाएंगे प्लस में हो जाएगा, और प्लस का हम लोगों ने अभी निकालना सीखा है। तो आई की पावर हम 5 को लिख सकते हैं 4 इंटू आई की पावर 1, ठीक है तभी तो आ जाएगा, बेस से में पावर डिवाइड करेंगे तो 5, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई ऐसे ही रहेगा तो 1/i आ गया। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं आपका आंसर ये नहीं हो, कहीं कहीं ऐसा भी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। हमारा आया है 1/i आया है, हमने कहा नीचे हम कभी भी i नहीं लिखते, तो i को ऊपर करने के लिए i से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो i का 1 से कराएंगे तो i और नीचे i ऐसे कराएंगे तो i स्क्वायर, तो आ जाएगा i/i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो चाहे नीचे i/-1 ऐसे लिख दीजिए, ये -1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप i लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिखिए चाहे ना चाहे ऊपर। तो यहाँ मतलब इसकी वैल्यू आ गई i की पावर -5 की वैल्यू आ गई -i, और इसकी i की पावर -5 की ये वैल्यू आई है, ये वाली 1/i, दोनों हमारा सही है, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी माइनस में हो चाहे 50, 100, 2000 हो तो उसको नीचे कर देंगे। अगर ऐसे मान लो i की पावर हमारा 200 है, 500, 1000, 10,000 कुछ भी है तो वही रूल i की पावर 4 में करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 से करेंगे 4 4 5 है 20 आ जाएगा, कट गया तो 50, तो लिख सकते हैं 4 की पावर 5 पर 50 इंटू करेंगे 200 तो आता ही है, ठीक है। और i की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, 1 की पावर 50, 1 की पावर 50 को 1 को 50 पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो मतलब i की पावर 200 की वैल्यू 1 आ गई। अगर माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो हम इसको नीचे कर देते हैं, ये हमारा नीचे आ गया तो 1/, यहाँ की वैल्यू 1 ही आ जाती। बात समझ में आया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।